अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे मिर्गी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मिर्गी। इसके क्या असबाब हैं और इसकी क्या अलामात हैं, ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि इसके क्या असबाब हैं और इसकी क्या अलामात हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसके असबाब पे कि इसके जो हैं वो क्या असबाब हैं और मिर्गी क्यों होती है। इसमें जो है वो मरीज़ के साथ क्या मसले होते हैं। इस मर्ज़ में मरीज़ जो है वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है जब मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो ये मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है? ज़्यादा जो है वो दिमाग का छोटा हो जाना या ज़्यादा टेंशन की वजह से, या जो लोग नशा करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, उन सबको जो है वो मिर्गी का दौरा ज़्यादा पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी अलामात पे कि इसकी अलामात क्या हैं। अलामात इसकी ये हैं कि जब मरीज़ को दौरा पड़ता है तो उसका सर भारी हो जाता है, उसको सर अपना भारी महसूस होता है। मरीज़ को किसी चमकदार चीज़ को जब वो देख लेता है तो उसको दौरा पड़ता है, मसलन पानी देख लेता है वो, या आईना वगैरह देख लेता है, तो मरीज़ को जो है वो मिर्गी का दौरा पड़ता है। दौरे के वक़्त मुंह से झाग निकलती है, हाथ पाँव की उंगलियां जो हैं वो मुड़ जाती हैं, मरीज़ बहुत ज़्यादा डर जाता है, खौफज़दा होता है। अक्सर जो है वो मरीज़ को कब्ज़ वगैरह भी हो जाती है। और ये बात याद रखिएगा कि जो मिर्गी है वो बड़ों को नहीं, ये बच्चों में भी जो है वो मिर्गी का मसला बन सकता है। तो इसका मैं आपको इलाज बताती हूँ कि जिस वक़्त मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो तो उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए। हमें ले लेना चाहिए सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज लें आप उसी वक़्त जिस वक़्त मरीज़ को, बच्चे को, बड़े को, या जिसको भी मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो, आपने सफ़ेद प्याज ले लेना है। एक अदद सफ़ेद प्याज ले लें और उसका आपने निकाल लेना है पानी। ठीक है, उसका पानी निकाल कर फ़ौरन जो भी मरीज़ हो, मरीज़ के नाक के अंदर 2 से 3 कतरे 2 से 3 कतरे जो है वो आप मरीज़ के नाक के अंदर डाल दें तो उसी वक़्त जो है वो मरीज़ को होश आना स्टार्ट हो जाएगी। 2 से 3 कतरे जो है वो आप मरीज़ के अंदर डाल दें, उसी वक़्त मरीज़ को जो है वो होश आना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए जो है वो आपको प्रॉपर किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको इसका नुस्खा इलाज बताती हूँ कि इसके लिए जो है वो आप कौन सा नुस्खा बनाएं और मरीज़ को कौन सी चीज़ जो है वो आप इस्तेमाल करवाएं। वो मैं आपको प्रॉपर नुस्खा भी बताऊंगी, बनाने का तरीका भी बताऊंगी। इससे पहले जो है वो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ कि इसका जो है वो नुस्खा क्या है। नुस्खे के लिए हमें किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होगी। तो नुस्खे के लिए हमने पहले ले लेना है बालचड़। क्वांटिटी जो है वो सबकी हमने बराबर ही लेनी है। नंबर 2 पे हमने ले लेना है जदवार खताई। जदवार खताई। नंबर 3 पे हमने ले लेना है उस्ते खद्दूस। और नंबर 4 पे हमने ले लेना है ऊद सलीब। ये मिर्गी के लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, इसे आप बनाएं, इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसके जो है वो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। उसके बाद आपने ले लेना है अकरकरा और लौंग, दालचीनी और जलवतरी। इन सारी चीज़ों का आपने बारीक बना लेना है सफ़ूफ। और जो भी आपके मरीज़ हों उसको आपने जो खुराक है वो 2 से 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम आपने खाने के बाद ये इस्तेमाल करवानी है। इंशाल्लाह आप ये नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें, इसके आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और आप हमारी वीडियो से
फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।